और एक बार फिर आपकी खिदमत में फ़ारसी ज़बान के दर्स में हाज़िर खिदमत हूँ। यह हमारा दूसरा दर्स है और इस दर्स में हम अपनी उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे कि जो आवाज़, हर्फ और लफ्ज़ से मुताल्लिक़ थी। और मैंने पिछले हिस्से में अर्ज़ किया था कि वावल्स की क्या शक्ल होती है जब वो लफ्ज़ के शुरू में होते हैं। इस दर्स के यानी दूसरे दर्स के शुरू में इस हिस्से में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वावल्स जब बीच में होते हैं तो उनकी क्या शक्ल होती है। बीच में जब ये वावल्स इस्तेमाल होते हैं तो इनकी शक्ल कुछ इस कस्म की होती है कि जिसको हम मिसाल के तौर पे समझ सकते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया था कि इनको हम अगर दो अलग किस्मों में तकसीम कर लें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जिसमें एक वावल वो हैं कि जो जिनको अदा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और एक वावल वो हैं कि जो जिनको अदा करने में ज़्यादा हमें वक्त लगता है, उन्हें उसको खींच के अदा करना पड़ता है। वो उसकी दूसरी सूरत होगी। मगर पहली सूरत में मसलन अगर हम से को फ़तह के साथ, ज़बर के साथ अगर हम इस्तेमाल करें, सीन को रे के साथ मिसाल के तौर पर, तो एक लफ्ज़ बनता है सर मसलन। या उसी तरीक़े से दूसरे वावल की शक्ल जो है वो अगर इसी सीन को हम कसरे के साथ यानी ज़ेर के साथ और रे के साथ एक लफ्ज़ की शक्ल में इस्तेमाल करें तो ये हो जाता है सिर। ये दोनों अल्फाज वो हैं कि जो आमतौर पर मुस्तअमल है और इसके माना भी हमें पता है। और तीसरी मिसाल है इसकी, अगर हम इसी सीन को ज़म्मे के साथ उसी हर्फ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है ये सुर। सर, सिर, सुर, सर, सिर, सुर। ये तीन हरूफ हैं कि जो वावल्स की वो मिसाल हमारे लिए हैं कि जो वावल्स को दरमियान में पेश करते हैं तो इसकी ये शक्ल बनती है। उसके अलावा इसकी एक दूसरी मिसाल ये भी है कि जब हम इसको खींच के अदा करते हैं ज़रा सा तो इसकी क्या शक्ल होती है। मसलन सार है, मसलन सीर है, मसलन सूर है। सार, सीर, सूर, सार, सीर, सूर।